A very good morning to all of you. This is your science class and we are with the chapter Electric Current and its Effects. So dear students, today we will start off with the circuit diagram. Let me first of all tell you what is the circuit diagram. It's a diagram which shows the arrangement of various electrical components in an electric circuit with the help of their symbols. ठीक है, नाउ लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. देख लीजिए आप ऊपर वाली डायग्राम और नीचे वाली डायग्राम. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक सेल होती है, बल्ब होती है और एक क्लोज्ड स्विच होता है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से बाय ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम, जिस तरह से ऊपर वाली डायग्राम 14.6 में दिखाया हुआ है. वहाँ दिखाया हुआ है जब क्लोज्ड स्विच होते हैं तब बल्ब जो है वो ग्लो करती है. लेकिन वो वाला इलेक्ट्रिक सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ अ सेल, बल्ब एंड एन ओपन स्विच, नीचे देख लीजिए 14.6 डायग्राम, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ पर आप दिखा के है ओपन स्विच जब होता है तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करती है. तो लेट मी स्ट्रेट वे टेक यू टूवर्ड्स लुक एट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. So let me straightway take you to the electricity which flows in an closed circuit and stops in an open circuit. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं, हमें क्या क्या चाहिए. हमें चाहिए एक स्विच, कुछ पीसेस कॉपर वायर के, बल्ब होल्डर और एक सेल. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल सेल का है उसको हम कनेक्ट करेंगे वन एंड ऑफ द स्विच विद सम पीसेज ऑफ दिस कॉपर वायर, जो कि मैंने पहले ही बोला हमें प्री रिक्विजिट है. उसके बाद जो दूसरा एंड स्विच का है दैट इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अनदर पीसेज ऑफ कॉपर वायर. और जो नेगेटिव टर्मिनल सेल का है उसको हम कनेक्ट करेंगे टू द अदर एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अ कॉपर वायर. ठीक है, अब जो ये है इसमें आप देखो जब स्विच जो है वो ऑन पोजिशन पे होता है या क्लोज्ड होता है तो आप नोटिस करेंगे जो बल्ब है वो ग्लो करेगी. ऊपर देखो येलो वाला पोर्शन, बल्ब किस तरह से लाइट अप होती है. यानी कि इस केस में जो क्या है, इस केस में है कंटिन्यूअस पाथ इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल और जो कनेक्टिंग वायर एंड द बल्ब के टुवर्ड्स. ड्यू टू दिस जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है और हम कह सकते हैं करंट जो है वो फ्लो करती है इन दिस सर्किट और बल्ब ग्लो करती है. या साधारण शुद्ध अल्फाजों में सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट. लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर हैव अ लुक एट दिस, जब यहाँ पर स्विच अब ऑफ पोजीशन पे है या ओपन है तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो जाएगी. जब कोई करंट कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी उसका मतलब है जो बल्ब है दैट वो ग्लो नहीं करेगी, दैट विल नॉट लाइट अप. ठीक है, अब दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है. कंक्लूजन ये है कि ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है क्लोज्ड सर्किट में और स्टॉप होती है ओपन सर्किट में. ठीक है, तो अब मैं पहले आपको बताऊंगी रेजिस्टेंस होता क्या है. ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे. जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी. जैसे कि मटीरियल्स है, जैसे कि मेटल्स हैं, उनमें कम रेजिस्टेंस होती है, इसका मतलब है वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा और उनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं या सिंपली कंडक्टर्स बोल सकते हैं. लेकिन वो वाले मटेरियल जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, माइका है, दे कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी. इनको आप पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं या जो मैंने पहले पहले ही इसके लेक्चर में बोला उनको हम इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं. और इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस पावर होता है.